this is Vinesh Sharma here and I welcome you all to the Crown Success. I hope आप सब अच्छे होंगे। कॉमन सेंस से और बेसिक नॉलेज के आधार पर हम यूपीएससी की सीरीज चला रखी है हमने एमसीक्यू सॉल्व करने की, ताकि जो 28 मई को आपका एग्जाम होने वाला है आप उसमें बढ़िया तरीके से अपना आउटपुट देकर आओ। और जो वैसे एलिमिनेशन टेक्निक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी 40 50 60 क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस वाले होते हैं, आप इजीली उनको टैकल कर पाओ। तो इसीलिए हमने ये सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे 2016 का जो पेपर आया हुआ था यूपीएससी का, सेट ए है ये। ठीक है, सेट ए के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे आज किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं आज हम। देखो, इसमें आप देखना कैसे बेसिक नॉलेज के आधार पर बिल्कुल नॉर्मल, जो मतलब क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं आता एग्जाम से, मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, उस आधार पर हम देखना आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप देखो कैसे होती चीजें, खेल कैसे खेला जाता, खेला हो रहा है भैया यहाँ पर अब। ठीक है, 2016 का पेपर है, आप चेकआउट कर सकते हो जाके। क्वेश्चन नंबर है 33। इसमें बोला हुआ है कि भारत सरकार के हरित मिशन यानी कि ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। ठीक है, साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि बेस्ट डिस्क्राइब द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में। अब देखो, ग्रीन इंडिया मिशन की बात आती है तो पहले तो ये स्टेटमेंट मत पढ़ो अभी। ग्रीन इंडिया मिशन का सुनते ही आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या आता है आपके दिमाग में ग्रीन इंडिया मिशन का? कि कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा, कुछ ऐसे ही पर्यावरण या वन, है ना, फॉरेस्ट से रिलेटेड चीजें होंगी। ग्रीन इंडिया मिशन तो कुछ इस तरीके से होगा चीजें। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इसमें बोला है कि पर्यावरणीय लाभ, हाँ ठीक है, और लागतों को केंद्र और राज्य सरकार के बजट में सम्मिलित करते हुए हरित लेखाकरण यानी कि ग्रीन अकाउंटिंग को अमल में लाना। ठीक है, इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इनटू द यूनियन एंड स्टेट बजट, देयरबाय इंप्लीमेंटिंग द ग्रीन अकाउंटिंग। इस स्टेटमेंट को आप होल्ड कर लो या होल्ड मत करो, हैंड टू हैंड सॉल्व करते चलते हैं। देखो इजीली सोचो, अब हमने ग्रीन इंडिया मिशन सुना तो ग्रीन इंडिया मिशन से हमारे दिमाग में इमेज बनी कि यार ये मिशन जो है कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है, वन से रिलेटेड है, वनीकरण से रिलेटेड है, कुछ इस तरीके से मिशन है ये। तो ये राज्य सरकार का तो नहीं होगा। ठीक है, और एक तो इसमें जो देखो आंसर ना क्वेश्चन की स्टेटमेंट में छुपा हुआ होता है, राज्य इसने जो वर्ड दे दिया राज्य, यहां से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, प्लस बजट की बात कर दी इसने। अरे भैया मिशन है ये। ठीक है, तो ना तो राज्य की इसमें बात होनी चाहिए, ना इसमें बजट की बात होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार का हो सकता है ये। तो एक तो स्टेटमेंट यहीं से रॉन्ग हो गई है। अब स्टेटमेंट 1 के रॉन्ग होते देखो, ऑप्शन ए कट गया हमारा और ऑप्शन डी कट गया, अब बचा बी और सी। ठीक है, अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं अब हम। कृषि उत्पाद के संवर्धन के लिए द्वितीय हरित क्रांति आरंभ करना, जिससे भविष्य में सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो। अरे यार, खाद्य सुरक्षा मतलब फूड सिक्योरिटी, खाने की सुरक्षा। अब एक बात बताओ, जो हरित क्रांति हुई थी उसमें गेहूं की क्रांति हुई थी ना, गेहूं खाने की चीजें थी, लेकिन तो ग्रीन इंडिया मिशन है, मतलब कुछ एनवायरमेंट से रिलेटेड है कुछ ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें खाने की बात थोड़ी ना चल रही है। एनवायरमेंट, वनीकरण, वन से रिलेटेड है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। स्टेटमेंट ये देखो सेकंड वाला भी गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया हमारा। थर्ड वाली स्टेटमेंट में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन हमारा श्योरली आंसर जो है सी हो गया इसका। 100% इसका सी आंसर हो गया, राइट आंसर है ये। ठीक है, देखो कोई किताब की जरूरत नहीं पड़ी इसके लिए, कोई भी बुक नहीं उठाई है हमने इसके लिए, बेसिक कॉमन सेंस लगा करके आंसर आ गया और आपके सामने ही आंसर रहता है, बस पकड़ने की बात रहती है। स्किल डेवलप होनी चाहिए ये वाली, और ये आप स्किल सीख जाओगे। 2016 का पेपर है ये। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो जाके। ठीक है, 34 क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे आ गई भैया फूड की बात, खाने की बात आ गई कि विद रेफरेंस टू प्री पैकेज आइटम इन इंडिया। ठीक है, पूर्व जो संवेष्टित आइटम है इंडिया में यानी कि भारत में, वस्तुओं के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम जो 2011 है। ठीक है, इट इज मैंडेटरी टू द मैन्युफैक्चरर टू पुट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द मेन लेवल एज पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। ठीक है, इसमें बोला हुआ है कि कौन सी सूचना अंकित करना अनिवार्य है पैकेट्स पर। ठीक है, कोई आपका फूड का पैकेट, चिप्स का पैकेट है, तो उसमें कौन सी चीजें, उसमें सूचना, कौन सी सूचना उसमें जो है छापना अनिवार्य है, अंकित करना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 पढ़ लो आप कि संगठकों की सूची जिसमें संयोजी शामिल। अब आपने कोई चिप्स का पैकेट लिया या आपने कोई मसाले लिए या आपने कुछ भी लिया, तो उसमें आप पैकेट पे देखते हो ना कि इस पे क्या क्या लिखा हुआ, कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें शामिल हुए हैं, लिस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इंक्लूडिंग एडिटिव्स। देखो अगर कुछ चीज आपको हिंदी में समझ में नहीं आया, जैसे संवेष्टित,
ये वर्ड है आप अभी आपको हिंदी में समझ में आया तो आपके साइड में इंग्लिश में भी लिखा हुआ था, आप उसको देखा करो। इंग्रेडिएंट देखो कितना इजी वर्ड है, संगठक थोड़ा टफ है वर्ड। तो इंग्रेडिएंट्स, तो कुछ चीजें आप ना इंग्लिश में देख के समझा करो, कुछ चीजें हिंदी में देख के समझा करो, इसीलिए पेपर दोनों लैंग्वेज में होता है ये। ठीक है भैया, तो ये चीजें हो गई अब, है ना। तो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं, हाँ शामिल होते हैं, हमने देखा हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 हमारी ठीक है, स्टेटमेंट 1 के ठीक होते ही ऑप्शन बी तो हमारा कट गया। ठीक है, 33% पे आ गई ये चीजें। ठीक है, अब दूसरा वाला है, इसमें बोला हुआ है कि पोषण विषयक सूचना, यानी न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन भी लिखी होती है उसमें। हाँ लिखी होती है न्यूट्रिशन, किस तरीके का न्यूट्रिशन है इसमें, कौन सी न्यूट्रिशन है, तो ये चीजें भी लिखी होती है। देखो सेकंड वाला भी ठीक होते हैं हमारे, ऑप्शन डी भी कट गया। ठीक है, 50-50 कंडीशन आ गई, और जहां 50-50 कंडीशन आ जाए रिस्क लेना है वहां 100%। ठीक है, वहां रिस्क लेना ही लेना है जहां 50-50 कंडीशन आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है हर हालत में। ठीक है, रिस्क लोगे आगे जाओगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर जाओगे और रिस्क लोगे, तो जहां रिस्क मिला सेफली खेलोगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, यूपीएससी है। ठीक है, लेकिन हम कैसे बना रहे हैं, हलवा बनाते हैं क्वेश्चंस को, कि देखो कैसे बेसिक नॉलेज के आधार पर आप सॉल्व करते हो। ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट है, चिकित्सा व्यवसाय द्वारा किसी एलर्जी प्रतिक्रिया की संभावना के संदर्भ में संस्तुतियां। देखो इसको अभी होल्ड कर लो, क्योंकि ऐसा कहीं हमने ना तो किसी पैकेट पे देखा ना कहीं सुना। ठीक है, ना तो किसी पैकेट पे देखा ना कहीं हमने सुना इसके बारे में, इसको अभी होल्ड कर लो। ठीक है, और जो स्टेटमेंट 4 है, शाकाहारी और मांसाहारी की उसमें भी जो है वो लगा हुआ होता है, होल मार्क लगाता है कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन, पहले से ही क्लियर करा हुआ होता है पैकेट पर। तो हाँ ये भी होता है, फोर्थ वाला भी होता है। तो देखो थर्ड वाला अभी नहीं आ रहा समझ में, फर्स्ट और सेकंड तो हमारा ठीक है, और एक स्टेटमेंट है फोर्थ, या तो ये चारों सही होते। अब चारों वाला तो ऑप्शन है नहीं इसमें, फोर्थ वाला हमें पता है सही है कि हाँ होता है, सेकंड वाला सही है हाँ होता है, फर्स्ट वाला सही है कि हाँ होता है, तो इसका आंसर इजीली कौन सा आ गया, सी वाला, क्योंकि चारों सही नहीं हो सकते, इसलिए थर्ड वाला अपने आप ही गलत हो गया, आंसर इसका हो गया सी वाला। यानी कि पहली स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है। कितना इजी तरीके से सॉल्व किया हमने, मतलब ये बताओ अभी तक हमने, ये आज हमारे फोर्थ लेक्चर है, इस फोर्थ लेक्चर में आप ये बताओ हमने अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा रहा है जिसके लिए हमें किताब उठाने की जरूरत पड़ी हो, नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको 28 मई को मिलने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से करके आना और आके मुझे बताना। मैंने टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल, उसमें मैंने कमेंट का सेक्शन ऑन कर रखा है, आप कमेंट करके बताना कि हाँ सर आपने जो सीरीज चलाई थी उसका हमें फायदा मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने वैसे भी रखे हुए हैं जिनको थोड़ा बेसिक नॉलेज से भी आप सॉल्व करो। ठीक है, प्रोजेक्ट लून की बात है, समटाइम सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, अब इसमें 4 चीजें दी हुई हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट लून की बात चल रही है, अगर आप लोगों को थोड़ा पता हो किसी को लून क्या होता है, प्रोजेक्ट लून कुछ बलून से मतलब है, बलून लून बलून लून बलून, समझ रहे हो आप, कुछ बलून से मतलब है ये। ठीक है, बलून हवा में उड़ता है, गैस वाला बलून हवा में उड़ता है, या नॉर्मल बलून भी हवा में उड़ते हैं। ठीक है, अब अगर हम बलून से ही इसको रिलेट करें तो क्या ये वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, नहीं, बलून तो हवा में उड़ने वाला है, कुछ ऐसा तो वेस्ट मैनेजमेंट तो कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा, काट दो एकदम, आंख बंद करके काट दो। ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बलून वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, होल्ड कर लो अभी। ठीक है, इसको भी होल्ड कर लो। सौर ऊर्जा उत्पादन टेक्नोलॉजी, सोलर पावर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, देखो सोलर ऊर्जा तो हम जमीन पे भी कर सकते हैं, आसमान में भी कर सकते हैं, जहां मर्जी वहां कर सकते हैं सोलर ऊर्जा, तो ये भी काट दो। ठीक है, जल संरक्षण जमीन में हो सकता है, तो इसको भी काट दो। इजीली आंसर क्या आ गया, बेतार संचार प्रौद्योगिकी, प्रोजेक्ट लून बलून, बेतार संचार प्रौद्योगिकी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बलून के माध्यम से, लून मतलब कहीं डिस्टेंस में जो है टेक्नोलॉजी हो सकती है, संचार की टेक्नोलॉजी हो सकती है। ठीक है, तो इजीली इसका आंसर आ गया, बी आंसर आ गया, कोई ज्यादा टफ था ये नहीं था ना, इजीली हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। अब नेट मीटरिंग की बात चल रही है और बोला हुआ है कि किसको प्रमोट करने के संदर्भ में देखा जाता है, नेट मीटरिंग प्रमोशन, यानी कि नेट मीटरिंग इज समटाइम सीन इन द न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रमोटिंग द, देखो 2016 का पेपर है तो उस समय का करंट अफेयर में आया हुआ था, लेकिन हम इसको इजीली सॉल्व करेंगे ना, हमें यहाँ ये थोड़ा ना बताना है कि फलाने क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, हमें तो ये बताना है क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, टैकल कैसे किया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, पहले इसमें पहली जो स्टेटमेंट है इसमें बोला परिवारों द्वारा और उपभोक्ताओं द्वारा, जो कंज्यूमर्स हैं इनके द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करना। ठीक है, इसको अभी होल्ड कर लो।
ठीक है। घरों के जो रसोई घर है इसमें पाइप्ड नेचुरल गैस का उपयोग, अब ये बताओ, आपने इजीली सुना होगा, आप जहां रह रहे होगे बहुत सारे इलाकों में क्या है कि घरों पे जो आपकी गैस है ना, नेचुरल गैस, उसकी पाइपलाइन आ गई होगी, लेकिन बहुत सारे इलाकों में अभी नहीं भी आई होगी, लेकिन सुना तो जरूर होगा कि हाँ भाई, जैसे पानी की पाइपलाइन आती है, देखो पानी वाला भी इसमें है, शहरी घरों में पानी के मीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात चल रही है, नेट मीटरिंग को प्रमोट करने की बात चल रही है। तो ये बताओ, जो पाइप नेचुरल गैस है वहां पे जब आएगी, पाइपलाइन आएगी, तो मीटर भी लगेगा कि आप कितना यूज कर रहे हो, तो वो ऑलरेडी लगेगा ना वो तो, ठीक है। अब आपकी जो मोटर गाड़ियां हैं, कार हैं, उसमें आप सीएनजी किट लगवाते हो, तो क्या उसमें मीटर लगवाते हो? मीटर तो नहीं लगवाते उसमें कि हाँ भाई इतनी गैस यूज हो गई, इतना ये, वो तो ऑलरेडी उसमें मीटर यूज होता है कि हाँ भाई इतनी गैस पे इतने किलोमीटर चल गई, कोई अलग से मीटर को प्रमोट करने की जरूरत तो नहीं है। यानी कि सी वाला भी कट गया आपका और बी वाला भी कट गया, ठीक है। अब शहरी घरों में पानी के मीटर लगवाना, वो तो ऑलरेडी लगते ही हैं शहरी घरों में पानी के मीटर, उसको प्रमोट करने की नीड थोड़ा है, उसको प्रोत्साहन देने की जरूरत तो नहीं है। तो हाँ, ये भी हमारा गलत हो गया। आंसर क्या बचा? ऑप्शन ए, परिवार उपभोक्ता द्वारा जो सौर ऊर्जा का उत्पादन है उसका यूज कर। सॉल्व हो गया इजीली, ठीक है। फिर सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे चैनल को ना, बाकी प्रमोट कर दो आप चैनल को, आप शेयर कर दो जिसको एक्चुअल में नीड है। देखो, अभी हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, 28 मई के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, 28 मई का आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मैं क्वेश्चंस ला रहा हूं आपके लिए। बाकी अब मैं ना द हिंदू का जो जो द हिंदू का डेली न्यूज़पेपर आता है उसको मैं आपको हिंदी में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। हिंदी में हम न्यूज़पेपर पढ़ा करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर आपकी सीरीज चलती रहेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 28 मई के बाद से स्टार्ट होगा, मैंने ये प्लान कर लिए सारी चीजें, 28 मई के बाद से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 38 क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास काल के मध्यकाल में बंजारे कौन थे? ठीक है, बंजारास ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, कौन थे बंजारे? अच्छा, बंजारों से मतलब क्या होता है आपको? घुमंतु समुदाय, जो इधर उधर घूमता रहता है, मतलब आज यहाँ है, आज वहां है, आज वहां है, ठीक है, कल वहां है, मतलब जितना भी घुमंतु समुदाय, आज यहाँ कल वहां, इस तरीके का जो समुदाय है उन्हें बंजारा कहते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, क्या एग्रीकल्चर वाले कृषक जो होंगे क्या वो बंजारे होंगे? नहीं, वो तो घर से अपने खेत तक आते हैं बस खेती करने, ठीक है। योद्धा जो होंगे क्या वो बंजारे होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि योद्धा तो अपने लड़ाई करते हैं ना, बस हमारी आर्मीज है, आर्मी है, ठीक है, वो योद्धा थोड़ना है, वो सॉरी योद्धा है, वो बंजारे थोड़ना है वो, ठीक है। उनका एक घर ठिकाना है, उनका एक हेडक्वार्टर है, उनका एक ऑफिस है, उनको एक पर्टिकुलर जगह लड़ाई करनी है, वहां से उनका ट्रांसफर होता है, लेकिन वो बंजारे नहीं है, ठीक है। ये जो बुनकर है, यानी कि, ठीक है, इसमें आप अभी होल्ड कर लो। लेकिन और जो दूसरा फोर्थ वाला है आपका आंसर, व्यापारी। देखो, व्यापारी जो है जगह जगह व्यापार करने जाते हैं, ठीक है। कभी आज यहाँ व्यापार करा, उनको यहाँ पे फायदा ज्यादा मिला तो यहीं बस गए, है ना। कहीं और गए व्यापार करने, वहां पर ज्यादा फायदा मिला तो वहां बस गए। तो ये थोड़ा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है। तो व्यापारी ज्यादा रिलेट कर पा रहा है बंजारे से, ठीक है। व्यापारी ज्यादा रिलेट कर पा रहा है बंजारे से, तो इसका आंसर भी व्यापारी ही है। राइट आंसर है इसका ट्रेडर्स, बंजारा जो है ये ट्रेडर्स है, ठीक है। इसमें आपको कोई किताब मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत तो पड़ी नहीं, अपनी बेसिक कॉमन सेंस से आपने जो है इसका आंसर निकाल लिया, ट्रेडर्स, ठीक है। आप इसको इसकी आंसर की भी है, आप चाहे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से देख सकते हो, खुद से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। इसका आंसर यही है, 38 का डी आंसर। लेकिन हमें क्या कॉमन सेंस से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा खराई कैमल के बारे में, खराई ऊंट के बारे में, ठीक है। ये प्रजाति है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले, उसके बाद इजीली इसको सॉल्व करेंगे। तो कितना हलवा बना के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप देखना, ठीक है। हमें ये समझ लो, खराई ऊंट के बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा, हमें कुछ नहीं आता इसके बारे में, हमें कुछ भी नहीं आता इसके बारे में। हम देखो कैसे इजीली इसको सॉल्व करते हैं अभी, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है कि समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। नहीं बताना हमको, 3 किलोमीटर चल तैरते हैं, 10 किलोमीटर तैरते हैं, होल्ड कर दो, अभी नहीं पता हमको, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ये मैंग्रोव की चराई पर जीता है। मैंग्रोव की चराई मतलब खाने पर, मैंग्रोव जो होते हैं उनको खा के जीता है, ठीक है। इसको भी अभी होल्ड कर लो, हमको ये भी नहीं आता। जिसने ज्यादा पढ़ाई कर रखी होगी ना यूपीएससी 2023 के लिए, आप लोगों में से खूब पढ़ रखा होगा जिसने, तो उसको तो पता चल गया होगा इसका आंसर। लेकिन हम तो वैसे सॉल्व कर रहे हैं कि हमें तो कुछ नहीं आता, जीरो है हम तो, लेकिन यूपीएससी का पेपर तो पास करना है, तो हम देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली स्टेटमेंट हमने होल्ड कर दी, सेकंड स्टेटमेंट हमने होल्ड कर दिया, हम थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। ये जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया जा सकता, थर्ड स्टेटमेंट भी हमने होल्ड कर ली। अब आते हो ऊंट की बात आती है, ऊंट की बात, ठीक है, कैमल की बात आती है।
अब आपने सब जानते होंगे कि ऊंट जो है ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है आपको, ठीक है, हम यही बात करते हैं। चलो, कैमल आपको ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, बताओ आप। या तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा कैमल, है ना, या आपको गुजरात में देखने को मिलेगा कैमल, ठीक है, या आपको लेह लद्दाख में देखने को मिलेगा। ये मेन जगह है जहां पे आपको ऊंट देखने को मिलेगा, ठीक है, पहली चीज हो गई है। अब देखो, गुजरात, राजस्थान या लेह लद्दाख, देखो लेह लद्दाख में 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ है ये वाला भी। लेह लद्दाख में 2 कुबड़ वाले ऊंट भी पाए जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी बना हुआ है, इस पे ध्यान देना आप चीजों पे, ठीक है। अब देखो, जब गुजरात की बात आती है तो कच्छ का जो रण है ना, गुजरात का जो कच्छ का रण है, वहां पर मैंग्रोव की वसी मतलब मैंग्रोव मिलते हैं वहां पे, ठीक है, मैंग्रोव की चराई वहां पर होती है कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ के रण में। जैसे सुंदरवन का डेल्टा है ना, वहां पे मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, ऐसे कच्छ के रण में जो है गुजरात से रिलेटेड है मैंग्रोव मिलते हैं। तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट तो रिलेट कर रही है, सेकंड स्टेटमेंट रिलेट कर रही है कि हाँ, ऊंट जो है मैंग्रोव खाता होगा, ये खाता होगा, ठीक है, चराई होती होगी इसकी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट रिलेट कर रही है। अब जब सेकंड स्टेटमेंट को हम सही मान रहे हैं, देखो ऑप्शन बी कट गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन सी कट गया हमारा, ठीक है, ऑप्शन बी भी कट गया हमारा, ऑप्शन सी भी कट गया, अब बचा ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि एक स्टेटमेंट तो हमारी ठीक हो गई। अब आते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। इसमें बोला हुआ है कि ये जंगली होता है और पालतू नहीं। देखो पहली स्टेटमेंट तो हमें पता नहीं है 3 किलोमीटर तैरता है, 10 किलोमीटर तैरता है, हमें कुछ नहीं पता। हम थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं कि ये जो है जंगली होता है या पालतू नहीं बनाया जा सकता। देखो जब हमने बी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी काट दिया तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि पहली स्टेटमेंट तो ठीक है बिल्कुल, ठीक है, और दूसरी भी हमने ठीक मान ली है, ठीक है। थर्ड का और देख लेते हैं, इसी से हमारा आंसर निकल जाएगा। ये जंगली होता है और पालतू नहीं बनाया सकता। एक बात बताओ आप, राजस्थान में ऊंट मिलते हैं, गुजरात में ऊंट मिलते हैं, राजस्थान में मानव बस्तियां पाई जाती हैं, गुजरात में भी मानव बस्तियां पाई जाती हैं, और ऊंट पाले जाते हैं। इजीली आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, ऊंट तो पाले जाते हैं। आप लोग बहुत सारे राजस्थान गए भी होंगे और बहुत सारे लोग राजस्थान से देख भी रहे होंगे वीडियो को, तो ऊंट तो पाले जाते हैं ना, तो ये जंगली तो नहीं हो सकता। जब ये पाले जाते हैं जंगली नहीं होगा और पालतू होता है, तो थर्ड स्टेटमेंट तो हमारी गलत होगी। और जब थर्ड हमारी गलत हो गई तो ऑप्शन डी भी कट गया। राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए। कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोगों का इसमें सही आंसर आया था, या कमेंट में ये भी बताना जो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप लोगों में से कितने लोगों ने करीब 60-70% क्वेश्चन सॉल्व करे थे इजीली कॉमन सेंस से, जो हमारी 3 सीरीज की वीडियो आई है ना, उससे आप सीख पाए कितना इजीली। देखो हमने बिना किताब की नॉलेज, बिना खराई ऊंट के बारे में पढ़ के हमने इजीली सॉल्व किया क्वेश्चन को। यूपीएससी के क्वेश्चन है और देखो कितने अच्छे तरीके से इजीली सॉल्व हो पा रहे हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 49। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड है ये मैंने रखा है थोड़ा सा आपकी बेसिक नॉलेज के लिए भी, कि हाँ इतनी तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी ना चीजें, कुछ चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए, जैसे खेड़ा सत्याग्रह का हुआ, बंगाल विभाजन, होम रूल, असहयोग, है ना, साइमन कमीशन, भारत छोड़ो, ठीक है, और जितने भी आंदोलन, ये सारी चीजें, जलियांवाला बाग, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो ये कुछ चीजें आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ है आपको ये बताने के लिए कि टिप्स पर रखो कुछ चीजों को, ठीक है, बेसिक नॉलेज है, ठीक है जी। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? यहाँ पे आप पहले आंसर दो इसका, फिर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। द स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द किसमें, ठीक है। देखो ये बंगाल विभाजन जो हुआ था, इसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था, ये हुआ था आपका 1905 या 1906 के आसपास की घटना है ये। होम रूल हुआ था आपका, होम रूल आंदोलन 1916 के आसपास था ये, ठीक है। असहयोग आंदोलन हुआ था आपका 1920-21 की घटना है ये, ठीक है, 1920-21 की घटना है। और साइमन कमीशन 1927 के आसपास की घटना है। तो जो स्वदेशी और बहिष्कार की ये जो घटना है ना, पहली बार जो स्वदेशी और बहिष्कार किया गया, वो सबसे पहले बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन में किया गया था। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने ये रखा भी यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कुछ चीजें टिप्स पे मैं बोलूं कि याद करो, ठीक है। 49 क्वेश्चन था ये। इसके बाद आता है हम 50 क्वेश्चन पे। ये भी थोड़ा सा देखो बेसिक नॉलेज होगी इसमें, यहाँ पे भी थोड़ा फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें क्या कि 50-50 कंडीशन आ जाएगी। और मैंने क्या बताया आपसे, जहां 50-50 की कंडीशन आ जाए, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, करके आना जरूर, सॉल्व होगा जरूर, अच्छे से थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। फैक्ट पे खेलता है यूपीएससी,
मोस्टली फैक्ट गलत भी दे देता है, मोस्टली जो है सही भी दे देता है, तो पकड़ना यहाँ पे कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, फैक्ट खेलता है यूपीएससी, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए विद रेफरेंस टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें जो पहली स्टेटमेंट है, इसमें बोला हुआ है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। फैक्चुअल है ये स्टेटमेंट, अभी इसको होल्ड कर लो, हमको इसके बारे में अभी होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड वाला जो है, इसमें बोला हुआ है कि बोधिसत्व इज कंपैशनेट वन ऑन हिज वे टू एनलाइटमेंट। हाँ, करता है, बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। हाँ है, इजीली है। तो देखो सेकंड वाली स्टेटमेंट तो ठीक हो गई, और जो सेकंड के ठीक होते ही ऑप्शन ए हमारा देखो कट गया है। ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट पे आ जाते हैं अब हम। इसमें बोला हुआ है कि बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। ये बोला हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में। हाँ करता है, थर्ड वाली स्टेटमेंट भी ठीक हो गई और ऑप्शन सी भी हमारा कट गया है। ठीक है, थर्ड वाली स्टेटमेंट भी। अब देखो यहाँ पे फैक्ट की बात आती है, मैंने बताया ना फैक्चुअल थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। तो फैक्ट की बात यह है कि बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान महायान संप्रदाय की, ये हीनयान वर्ड जो लिखा है ये गलत है। ठीक है, इसकी जगह महायान है, महायान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो ये स्टेटमेंट जो ये वन है ये भी गलत है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, यानी कि सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक है और थर्ड वाली स्टेटमेंट ठीक है। देखो ये 50-50 पे तो ले आए थे आप क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेकंड पढ़ के और थर्ड पढ़ के। यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड लगा के ना कि फैक्ट पे खेल रहा है यूपीएससी, रिस्क लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन रिस्की था कि यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा, या तो गलत या सही, लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 53 क्वेश्चन पे। इसके बाद एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे हम, और फिर आज के लिए ये रखेंगे। ठीक है, रेड सैंडर्स की बात आ रही है इसमें। ठीक है, कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सैंडर्स के संदर्भ में विचार कीजिए। अगर पुष्पा मूवी देखी होगी ना आपने, तो आप सॉल्व कर जाओगे क्वेश्चन को इजीली, और मैं मानता हूँ देखी ही होगी मोस्टली लोगों ने पुष्पा मूवी। ठीक है, अगर जहाँ जिसने किताब में अपनी दुनिया बसा ली होगी, कमरा बंद कर रखा हो, शायद है कि उसने ना देखी हो, पर ऐसे मत जियो यार, ऐसे मत करो तैयारी, परेशान हो जाओगे, ऐसे तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे। ठीक है, थोड़ा सा चिल भी रहो, मूवीज भी देखो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेज मिलती है। और देखो पुष्पा मूवी से क्वेश्चन बना हुआ है ये 2016 में। चलो मूवी तो अभी आई है, ये हाल फिलहाल में आई है, लेकिन क्वेश्चन ये 2016 का है। ठीक है, चलो हम डिस्कस करते हैं इसको। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पुष्पा मूवी है, लाल चंदन की बात चल रही है उसमें, उसमें जो पेड़ है वो लाल चंदन है ना, लाल चंदन की पेड़ है। तो कहां पर मिलते हैं? वो साउथ में मिलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक हो गई, दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली वृक्ष जाति है ये, पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई। तो पहली का ठीक होती है, ऑप्शन बी कट गया और ऑप्शन डी कट गया। कई बार ना इन चीजों पे भी ध्यान देना है, पूछता है सही है या गलत है। ठीक है, गिवन अबव इज आर करेक्ट, कभी कभी ये इनकरेक्ट भी दे देता है, तो इन चीजों पे भी ध्यान देने की जरूरत है आपको। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट आती है, इसमें बोला हुआ है कि दक्षिण भारत के उष्ण कटिबंधीय वर्षावन क्षेत्रों के अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। अब देखो यहाँ पर जो वर्ड आया ना उष्ण कटिबंध, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उष्ण कटिबंध होता मिलता कहाँ कहाँ पे। देखो जैसे अगर ये हम दक्षिण भारत की बात करें, कुछ इस तरीके से भारत का नक्शा हो गया, तो जो ये वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट पे, यहाँ पे जो है 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी? 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो यहाँ पर जो उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। नॉर्थ का कुछ रीजन है, यहाँ पर उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। प्लस अंडमान निकोबार में आपका जो है बारिश जो है 200 से 400 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उष्ण कटिबंध पाया जाएगा। लेकिन जो लाल चंदन पाई जाती है वो अंदर पाई जाती है और यहाँ पर इतनी वर्षा नहीं होती, तो उष्ण कटिबंध वाला रीजन नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है, और स्टेटमेंट 2 के गलत होते इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस के साथ साथ नॉलेज की जरूरत थी, लेकिन इजी था क्वेश्चन, ये सॉल्व हो गया, ऐसा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन हम कवर करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की बात चल रही है इसमें। ठीक है, अब ये बताओ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात है, ठीक है, वित्तीय स्थिरता की बात है, तो ये वित्तीय स्थिरता क्या नीति आयोग से संबंधित होगी? नहीं, नीति आयोग से संबंधित ये नहीं होगी। तो स्टेटमेंट 1 कट गई, और स्टेटमेंट 1 के कटते ही ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा और ऑप्शन डी गलत हो गया। देखो 50-50 क्वेश्चन की 50-50 की सिचुएशन आ गई। अब जब 50-50 की सिचुएशन आ गई तो हमें करना ही करना है, ये रिस्क लेना ही लेना है। यानी कि इससे पता चल गया हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी में भी है और ऑप्शन सी में भी है।
ठीक है, सेकंड वाला देख लेते हैं। संघ का जो वित्त मंत्री है इसका प्रमुख होता है। इस स्टेटमेंट के आधार पर अब रहेगा सारी चीजें कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। हाँ, संघ का वित्त मंत्री ही इसका प्रमुख होता है और इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने 2016 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और देखो कितने यूपीएससी जैसा एग्जाम जिसमें चैट जीपीटी फेल हो सकता है 2022 के पेपर में, और हमने पिछली वीडियोस में 2022 के ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और देखो कितना इजी तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ठीक है, आप लोगों को अगर ये सीरीज समझ में आ रही है, ठीक है, आपकी स्किल्स डेवलप हो रही है, आप समझ पा रहे हो कि कॉमन सेंस कैसे लगता है एग्जाम में, क्वेश्चंस में, तो आप इसीलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, वीडियो लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा मुझे पता चल जाता है कि हाँ वीडियो अच्छी बनी है। ठीक है, प्लस यूट्यूब को पता चल जाता है कि हाँ वीडियो अच्छी बनी है, कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, तो वो चीजें हैं। ठीक है, आप लोग वो चीजें कर दिया करो। और इसके अलावा कमेंट में बता दिया करो आपको लेक्चर कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, चीजें समझ में आई क्या, ताकि मैं इसको, मुझे पता चल पाए कि मैं इसको इम्प्रूव करूं या और किस तरीके से और कितना इजी बना सकता हूं। वैसे तो मैं बेस्ट देता हूं अपना बहुत इजी से इजी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके का कुछ आज क्वेश्चन थे। अगले लेक्चर में देखते हैं हम कौन से वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी वीडियो क्वेश्चन अच्छे समझ में आए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।